क्या होगा? क्या होगा? हेलो, मऊ रानीपुर का सट्टेबाज दबंग पार्षद आधी रात को अपनी प्रेमिका के घर में पुलिस की दबिश में पकड़ा गया है और पकड़ते ही देखिए किस तरह से मोबाइल छीनते हुए पुलिस पर रौब झाड़ रहा है। या वही कहावत हुई ना, चोरी की चोरी फिर सीना चोरी। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जिस दबंग पार्षद को देख रहे हैं, यह मऊ रानीपुर के वार्ड नंबर 24 से पार्षद अभिषेक पाठक है। इस पार्षद की दबंगाई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। यह पार्षद ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा किंग है। यह हम नहीं कह रहे हैं जनाब, जिस महिला के घर में है आधी रात को कैरम बोर्ड पर गोटियां खेलते पकड़े गए। पार्षद के खिलाफ महिला के पति का बयान है। महिला के पति ने अपनी पत्नी और पार्षद अभिषेक पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरी पत्नी, जिसका नाम ऋतु वर्मा है, वो GGIC मऊ रानीपुर में बाबू है, अपनी बीवी को किसी से के साथ चैट करते हुए पकड़ा था। 112 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे। उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया। पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा सर, मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। और अब मुझे याद आ रहा है कि जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी। और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था। और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहां से निकलते हुए पकड़ा है। पार्षद को पकड़वाने के लिए महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की थी। दरअसल महोबा में संविदा पर कार्यरत पवन का अपनी पत्नी से पिछले दिनों से अनबन चल रही थी, लेकिन पवन को शक था कि उसकी पत्नी का रिश्ता किसी और से है। सोमवार की रात उसने अपने बच्चे से बात करने के लिए पत्नी को वीडियो कॉल की, तभी उसके शक को हवा मिल गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। फोन करते ही पवन ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दरवाजा नहीं खोला गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, वीडियो बनने लगे। काफी देर की मशक्कत के बाद जब गेट खुला तो पुलिस ने घर से मऊ रानीपुर नगर पालिका के पार्षद कुख्यात सट्टा माफिया अभिषेक पाठक को बरामद किया और पकड़ के थाने ले गई। अब सवाल उठता है, क्या रसूख के बल पर हर रिश्ता और कानून रौंदा जा सकता है? क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पाएगी, या एक संविदा कर्मी की पुकार सत्ताधारी सिस्टम के शोर में खो जाएगी? हेलो, नहीं कोई के घर में मिल भी आए तो है। ये बना वीडियो। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है, उनको पकड़ो। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है मेरे घर में कोई घुसा हुआ है। चोरी पकड़ो है। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या? मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। तो चलो थाने फिर आओ। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। हमारे घर की शिकायत कोई दूसरा अरे आप नहीं, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, जड़ो बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लगा रहे ना। हेलो, हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को। पहले लड़ाई हो गई थी, मैंने पहले ही कट ऑफ कर दिया। क्या? अरे बेचारा दीदी, अब बता, मैंने कहा मैं पहले लड़ाई हो चुकी थी, मेरे को कोई मतलब नहीं। वीडियो बना रहे, दीदी बना रही वीडियो।
बल्टी भाई से बना हुआ है वो। नहीं नहीं बात नहीं करी मुझे आप जो तुम ये धक्का मुक्की किया धक्का हो मुक्की वाली बात ये नहीं काम है। खराब तुझे किया पीछे तुमने। वीडियो क्या दम बना नहीं है? दो ये काम खराब वीडियो किया क्या तुमने। बना है? कुछ गलत काम हो रहा था क्या? हम अपनी बातचीत करने आए होंगे, आ नहीं सकता क्या? नहीं करना चाहिए था। क्या काम किया मैंने गलत? तुमने तुमने वीडियो वीडियो क्यों बनाया है? वीडियो तो गलत है, हम गलत है, वीडियो बना रहे हो, तुम गलत है। हम कितने हैं? विवादित कोई क्षेत्र नहीं हो। ग्रुप कर रहे हैं हमें, मेरा हमने तो मिल भी है, चलो वाह ये तो है। चलो यार आदमी मित्र मेला नहीं हो सकती क्या? समय के जब उन्हें आए, हम अपने बाहर से आए, उन्हें बताया बात करना। ठीक है तुम बाहर से आओ ना। अरे मैडम तुम्हारी बहुत अच्छी से निपट जाती लेकिन वीडियो बना रहा है कोई हमारे साथ। एक मेरी बात तो सुन लो, एक मेरी बात तो सुन सका ना, हमें थाने में देना है तुम्हें। एक बात तो सुन सका ना आप हमारी। हमें एक बात नहीं सुनना है एक मिनट बात करा था। हमारी बात सुनो अभी। बात तो सुन लो, कौन चीज की बात तो करी जा सके भाई साहब। जी हम लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं, कभी कोई वो चीज। अरे हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। नहीं कहा नहीं वीडियो है सब गलत है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। भाइयों, मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी जिसका नाम रितु वर्मा है, वो जीजीआईसी मोगरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था, और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई, और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया, और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा, और सोचने के बाद करीब 2 ही 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे। और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मोगरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया, और
काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले वाले भी लगभग उठ गए और सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई हुई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पे था। पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा सर मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद पुलिस वालों ने गेट खुलवा लिया और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। और अब मुझे याद आ रहा है कि जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी। और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था। और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहाँ से निकलते हुए पकड़ा है। और उसी दौरान मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग वीडियो बना रहे थे, उस व्यक्ति ने वीडियो बनाने वालों पर भी हमला करने की कोशिश की और पुलिस वालों को भी डराने धमकाने की कोशिश की। चूँकि वो व्यक्ति सुना है सभासद है और रसूख वाला है, इसलिए उसने अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज़ संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई, घर के अंदर किसी को घुसेड़ लिया। इतनी बेशर्मी, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा मुझे धमकी दे रही है, उल्टा मुझसे कह रही है कि उखाड़ लिया जो उखाड़ना है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बन पड़े कर लो। अब तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी, या तो मैं जेल जाऊँगी या तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालिए, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझे न्याय मिल सके। अन्यथा की स्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा और तुम्हारा परिवार पूरा फंस जाएगा, मैं फंसा के जाऊंगी। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो भी मुझे परेशानी होगी, और अगर खुद को नहीं कुछ किया तो मुझे कुछ करवा देगी। मुझे अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। जो स्त्री सबके सामने पकड़ जाने के बाद भी ये बात ना माने कि उससे गलती हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। वो बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। अब उसके साथ रहना मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनने में आया है कि जब उस व्यक्ति को पुलिस थाने ले गई थी तो उसके पीछे पीछे मेरी पत्नी अपने बच्चे को सोता हुआ घर पे अकेले छोड़कर बाहर से ताला लगाकर थाने उसको छुड़ाने गई थी। उसके बाद वहाँ से पुलिस के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और मुझसे कहा गया कि आप जहाँ भी हैं आप मऊरानीपुर थाने आइए और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। मैंने उनसे कहा ठीक है।